जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ मैथ की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.5। 2.5 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब साइन लेस दैन या ग्रेटर दैन के आ रहे हों तो उनके सॉल्यूशन सेट जो हैं वो किस तरह लिखते हैं। ठीक है, कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर दैन ज़ीरो है या लेस दैन ज़ीरो है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो किस तरह लिखेंगे। और बाज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होंगी कि ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनका सॉल्यूशन सेट जो है वो किस तरह लिखना है। तो इसके लिए हमने दो तरह की ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है। एक को नाम देते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ब्रैकेट्स को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, इस तरह इस ब्रैकेट को लिखा जाता है। और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, इस ब्रैकेट में अगर मैं हल सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ ए और बी, तो इसका मतलब है कि ए और बी इसमें शामिल नहीं हैं, जबकि ए और बी के दरमियान जितने हिस्से आ रहे हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह लिखूं कि 2 और 5, ये मैंने इसको ओपन इंटरवल में लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 2 नॉट इंक्लूड इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में नहीं है 2। ठीक है, और 5 जो है ये नॉट इंक्लूड, ये भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। लेकिन इनके दरमियान जो हिस्से आएंगे, फॉर एग्जांपल 3 है 4 है, ये सॉल्यूशन में शामिल होंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल या इस तरह की ब्रैकेट जिसके साथ भी आ जाएं तो उसके एंड पे जो हिस्से लिखे होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि उसके दरमियान वाले तमाम हिस्से जो हैं वो सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। इसी तरह फिर आ जाता है, ये ओपन इंटरवल है, और एक होता है क्लोज इंटरवल जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने किसको इस्तेमाल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इस तरह की ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, इन ब्रैकेट्स का मतलब है अगर मैं सॉल्यूशन सेट इसमें लिखूं 2 और 5, तो इसका मतलब है 2 भी इसमें इंक्लूड है, 2 भी इसमें शामिल है, 5 भी इसके में शामिल है, और इसके दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो हिस्से आ रहे हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। यानी इसमें 2 और 5 जो हैं ये शामिल होंगे। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होता है। इसी तरह फिर एक इंटरवल होता है सेमी ओपन, या इसको नाम देते हैं सेमी क्लोज। ठीक है, और इसको इस तरह लिखा जाता है, ऐसे लिख लें या ऐसे भी लिखा जाता है इसको। अब इसमें अगर कोई हिस्से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 है और 5 है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो 5 है वो इसमें शामिल है, इंक्लूड है सॉल्यूशन सेट में, जबकि 2 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी जिसके साथ भी ये छोटी ब्रैकेट आएगी वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन इनके दरमियान में जितने हिस्से आएंगे वो शामिल होंगे, और ये बड़ी ब्रैकेट जिसके साथ आ जाएगी, क्लोज इंटरवल जिसके साथ आ जाएगा, वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 और 5, अब इसका क्या मतलब है कि 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। ठीक है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये ब्रैकेट्स आपने अच्छी तरह याद रखनी है। मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ कि एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में जो वैल्यूज़ लिखी होंगी उनमें ये दोनों वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी, जबकि इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ शामिल होंगी। और ओपन इंटरवल हमने तब इस्तेमाल करने हैं जब सिर्फ ये वाला साइन हो, या तो ग्रेटर दैन हो या लेस दैन हो। और अगर किसी क्वेश्चन में लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में हो कि लेस दैन इक्वल टू हो या ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, तो फिर हमने क्या करना है, उसमें हमने क्लोज इंटरवल जो है वो शामिल करने हैं, और इसमें सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी शामिल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 6 पार्ट्स हैं इसके। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि x² प्लस 3x माइनस 4 और ग्रेटर दैन है ये 0 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन, या इसकी कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हम ये जो साइन होता है लेस दैन या ग्रेटर दैन, इसको ख़त्म करते हैं और इक्वल का साइन लगा देते हैं इक्वेशन में। यानी ये इस तरह हो जाएगी x² प्लस 3x माइनस 4 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पेयर बना लें, x²
तो इसके पेयर बन जाएंगे 4 के पेयर बनाने जिससे 3 आ जाए, ठीक है, 1 इंटू 4 ही आ जाएगा। तो अब 3 के साथ प्लस है तो +4 और -1 हो जाएगा। तो इसका पेयर बन गया +4x और -x और -4 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x आ जाएगा, बाकी रह गया x + 4, -1 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा x + 4 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ जाएगा x + 4 और बाकी वैल्यू रह गई x - 1 और इज़ इक्वल टू 0 रह जाएगा। अलग-अलग कर लें, x + 4 इज़ इक्वल टू 0, x - 1 इज़ इक्वल टू 0, +4 इधर आएगा तो -4 और -1 इधर आएगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यूज़ आ गई हैं -4 और 1। अब हमने इसको सबसे पहले तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। ठीक है, जिस तरह आप 9th में ये क्वेश्चन करते आए हैं, लेकिन वहाँ पर लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, 2 है, 3 है, 4 है और अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है और अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक नंबर ले लेने। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर आई हैं वो हमने इस लाइन के ऊपर ड्रा करनी है। हाँ जी, कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं? x की वैल्यू आई है -4, तो -4 जो है वो यहाँ पे ड्रा कर दें। ये -4 आ गया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। और दूसरी वैल्यू जो है 1 आई है, तो यहाँ पर 1 को थोड़ा हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इनके इंटरवल कौन से बन सकते हैं। पॉसिबल इंटरवल्स आर। अब इंटरवल कैसे बनाने हैं? बिल्कुल आसान सा मेथड है, पॉसिबल इंटरवल्स आर। ठीक है, कौन कौन से वक्फे हम ले सकते हैं? तो हमने -∞ से स्टार्ट करना है, जो भी पहली वैल्यू होगी वहाँ तक इसको ड्रा कर लेना है। तो -∞ से -4 और इसके साथ आपने ओपन इंटरवल लगाना है। ठीक है, -∞ से -4, फिर -4 से -1, अगली वैल्यू आ जाएगी -4 से -1 और फिर -4 से +1, सॉरी, ये जो वैल्यू है -4 से +1 है और फिर +1 से इन्फिनिटी तक। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी इन्फिनिटी की फॉर्म, इन्फिनिटी से लेकर -∞ लेकर +∞ तक उसके इंटरवल बना लेने हैं। ये पहला इंटरवल बन गया, -∞ से -4, -4 से +1 ये दूसरा इंटरवल है और फिर 1 से लेकर +∞ तक ये तीसरा इंटरवल बन गया। अब हमने देखना है कि कौन से इंटरवल हमारे जो सॉल्यूशन है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसमें कौन सा इंटरवल आएगा, कौन सा इंटरवल हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो उसके लिए हमने इसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक करना है इसको। हाँ जी, चेक कैसे करेंगे? सबसे पहला इंटरवल ले लेना है, -∞ से -4, -∞ से -4 तक। अब इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें से कोई एक आपने पुट कर लेनी है और जो हम इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, रकम जो दी हुई थी इसमें पुट करना है। अगर तो आंसर इसी तरह का आ गया कि वैल्यू ऐसी आई जो ग्रेटर दैन 0 हो, तो फिर ये हमारे जो है सॉल्यूशन उसका पार्ट होगा। अब -∞ से -4 के दरमियान ये -∞ -4 -5 आ रहा है, -6 -7 कोई भी आप डिजिट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -5 ले लेता हूँ। ठीक है, पुटिंग x इज़ इक्वल टू -5 और ये बिलोंग कर रहा है किसके साथ, किस इंटरवल के साथ, -∞ से -4 तक। हाँ जी, अब वो वैल्यू लिखें जो हमें दी हुई थी, x² + 3x - 4 ग्रेटर दैन 0, x² + 3x - 4 और ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पर जहाँ x आ रहा है वहाँ पे -5, x की जगह पर -5 का स्क्वायर आ गया, +3 फिर -5 -4 और ग्रेटर दैन 0। ये +25 + -15 -4 ग्रेटर दैन 0। 25 में से 15 माइनस करेंगे 10 और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 और ग्रेटर दैन 0। क्या वाकई 6 ग्रेटर दैन होता है 0 से? जी बिल्कुल, 6 जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है। तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू आ गई। अब जो कंडीशन ट्रू आएगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, यानी ये जो इंटरवल है -∞ से -4 ये हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है वो है -4 से +1। ठीक है, अब -4 से +1 नंबर लाइन पर देखें, -4 से +1 तक ये सारे हिस्से आ रहे हैं, -3 -2 -1 0। तो हम 0 ले लेते हैं क्योंकि 0 को जो सॉल्व करना है वो ईजी होता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग
x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू, अब किस इंटरवल से ये बिलोंग कर रहा है, ये है -4 से +1 तक, इसके साथ बिलोंग कर रहे हैं। अब वैल्यू क्या थी, x² + 3x - 4 और ग्रेटर दैन 0। हाँ जी, 0 पुट करें तो ये भी 0, x की जगह पर 0 तो ये भी 0, -4 ग्रेटर दैन 0 तो -4 ग्रेटर दैन 0 ही रह जाएगा। अब ये -4 तो लेस दैन होता है 0 से, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये फॉल्स आ गया। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि -4 जो है वो लेस दैन 0 होता है, ग्रेटर दैन 0 नहीं हो सकता। अब आ जाए थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसमें सारे वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई भी आप पुट कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ बिलोंग कर रहा है किसके साथ, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, इसमें ये आ रही हैं। तो वैल्यू लिखें फिर, x² + 3x - 4 ग्रेटर दैन 0। अब x की जगह पे 2 पुट करना है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 × 2 -4 और ग्रेटर दैन 0, 4 + 6 -4 ग्रेटर दैन 0, तो क्या आ जाएगा, +4 -4 कैंसिल, 6 ग्रेटर दैन 0। अब ये कंडीशन भी ट्रू आ गई। अब दो कंडीशन हमारे पास ट्रू आई हैं, ठीक है, ये वाली एक, ये वो भी 6 ग्रेटर दैन 0 आया और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 6 ग्रेटर दैन 0। तो ये दो इंटरवल हैं वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तो अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, कौन कौन सा इंटरवल, पहला इंटरवल आया था -∞ टू -4, फिर ये वाली लामत यू की लगानी है, और फिर आया 1 से लेकर +∞। तो ये हमारे जो सोल्यूशन सेट है ये आ जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन सेट। ठीक है, अगर दो सोल्यूशन सेट आ रहे हैं तो इसको यूनियन की फॉर्म में इस तरह लिखना है, यूनियन की फॉर्म में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब ये सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरह हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। हाँ जी, ये आ रहा है 2x² - 8x + 6 और ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी हमने लिखनी है कनेक्टेड इक्वेशन कह लें या कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या करते हैं कि इक्वल का साइन हमने यूज़ करना है, 2x² - 8x + 6 और इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, या अगर हम गौर करें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x² - 4x + 3 और इज़ इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो गया, x² - 4x + 3 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसके पेयर बना लें, 3 के पेयर बनाने जिससे -4 आ जाए, तो ये हो जाएगा x² - x - 3x + 3 और इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। x कॉमन, बाकी x - 1 -3 कॉमन और बाकी x - 1 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x - 1 और x - 3 इज़ इक्वल टू 0। x - 1 इज़ इक्वल टू 0, x - 3 इज़ इक्वल टू 0, तो -1 इधर आकर +1 और -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम एक नंबर लाइन पर जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में -∞, +∞ और यहाँ पर 0, वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। नेगेटिव इसमें है ही नहीं तो नेगेटिव ना ड्रा करें। तो x इज़ इक्वल टू 1 है, 1 को हाईलाइट कर लें, और x इज़ इक्वल टू 3 है, 3 को हाईलाइट कर लें। पॉसिबल इंटरवल्स आर, अब इसके इंटरवल बना लें, पॉसिबल इंटरवल्स। हाँ जी, कौन कौन से इंटरवल बन जाएंगे, -∞ से स्टार्ट करना है तो -∞ से 1 तक, ठीक है, पहली वैल्यू, एक तो ये इंटरवल आ गया। फिर 1 से 3 तक है, ये दूसरा इंटरवल आ जाएगा, और फिर 3 से इन्फिनिटी तक ये थर्ड इंटरवल आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि इन इंटरवल में से कौन कौन हमारे सोल्यूशन का जो है वो हिस्सा होगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं इनको, इसकी हम करेंगे चेकिंग। तो पहला इंटरवल है -∞ से 1। अब देखें, अगर मैं नंबर लाइन आप दोबारा देखें तो -∞ से 1 के दरमियान ये 0 भी आ रहा है, तो आप पहला जो वैल्यू पुट करनी वो 0 पुट कर लें। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू, x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल -∞ टू 1, और ये बिलोंग कर रहा है किसके साथ, -∞ से 1 को बिलोंग कर रहा है।
हाँ जी, तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ज़ीरो पुट करें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे ये भी ज़ीरो, और 6 ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो 6 ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगा। तो ये तो ट्रू होता है, 6 वाकई ही रियल में ज़ीरो से बड़ा होता है, तो ये ट्रू आ गई कंडीशन। नेक्स्ट इंटरवल 1 से 3 है। ठीक है, फिर आप देखें नंबर लाइन की तरफ 1 से 3 और इसके दरमियान आ रहा है 2, तो आप 2 ले लें यहाँ पे। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2, और ये इंटरवल किसके साथ रिलेट है? 1 से 3 तक। 1 से 3 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान 2 आ जाएगा। तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। पहले इक्वेशन लिख लें, 2x² माइनस 8x प्लस 6 और ग्रेटर दैन 0, 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, 4 to 8 आ जाएगा, माइनस 16 आ गया, प्लस 6 और ग्रेटर दैन 0, 8 प्लस 6 आ जाएगा 14, 14 माइनस 6 माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। तो माइनस 2 तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो आ रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसके दरमियान 4 आ रहा है, 5, 6, 7 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, तो हम 4 पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी तक। हाँ जी, इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से 32 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, तो ये आ गया 6 ग्रेटर दैन 0 प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल हो जाएंगे, 6 ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक ट्रू कंडीशन हो गई। अब देखें कहाँ कहाँ पे ट्रू आया है। एक जो x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, यानी फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, वो ट्रू आया है, और एक ये वाला ट्रू आ गया, इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी तक। तो जो ट्रू हैं वही हमारा सोल्यूशन सेट होंगे। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहला इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, और अगला इंटरवल आया 3 से इन्फिनिटी। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ये थर्ड पार्ट की तरफ। जी, थर्ड पार्ट के पहले हम लिखते हैं कि कनेक्टेड इक्वेशन या कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन, द कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन। हाँ जी, क्या आ जाएगी कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन? x² प्लस x माइनस 6 और इज़ इक्वल टू 0। 6 के पेयर बनाएं जिससे प्लस x आ जाए, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसके पेयर आ जाएंगे x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन, बाकी x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x प्लस 3 और बाकी रह गया x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारे पास जो हैं वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इन वैल्यूज़ को ड्रा कर लें। ठीक है, एक नंबर लाइन बनाएं, यहाँ पे नंबर लाइन बना लें। ये है प्लस इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0। यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लें, -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, जो आपकी ये वाले जो वैल्यूज़ आई इनको कवर करे उतनी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर नंबर लाइन पर लिख लेनी है। अब x इज़ इक्वल टू -3 को हाईलाइट कर लिया, x इज़ इक्वल टू 2 और 2 को हाईलाइट कर लिया। पॉसिबल इंटरवल्स आर, ठीक है, तो अब इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, पॉसिबल इंटरवल्स। हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी से -3 हो जाएगा, फिर -3 से 2 तक आ जाएगा, और लास्ट इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसके इंटरवल आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने चेक करना है इनको कि हमारे सोल्यूशन सेट में कौन सा इंटरवल आएगा। तो चेकिंग करते हैं इनकी। पहला क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी से -3 इसके दरमियान -4 आ रहा है, तो आपने पुट कर लेना है। पुटिंग x इज़ इक्वल टू -4 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल -इन्फिनिटी टू -3। वैल्यूज़ की तरफ चलें। वैल्यू क्या है, x² प्लस x माइनस 6 लेस दैन 0 है। वैल्यू है x² प्लस x माइनस 6 लेस दैन 0। अब x जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे -4 का स्क्वायर
फिर -4 -6 लेस दैन 0, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 -6 लेस दैन 0, तो 16 में से 4 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 लेस दैन 0। अब 6 जो है वो 0 से लेस दैन नहीं होता, ठीक है। अब जो 6 है वो 0 से जो है वो लेस दैन नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो कंडीशन आई है ये हमारे पास क्या आ जाएगी। इस कंडीशन को हम दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा। -∞ से -3 तक, -∞ से -3 तक जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसके दरमियान वैल्यूज़ आ जाएंगी -4, ठीक है। -4 इसके दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स। -∞ से -3 हमारा पहला जो था वो इंटरवल था, फिर -3 से 2 तक था, फिर 2 से +∞ तक है। तो -3 और -∞ के दरमियान -4 आ रहा है, तो वो पुट करेंगे तो ये फॉल्स आ जाएगी कंडीशन। हाँ जी, नेक्स्ट इंटरवल जो है वो -3 से 2 तक है, -3 से +2 तक इंटरवल है, तो इसके दरमियान 0 आ रहा है, तो 0 वाला बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू, ये बिलोंग कर रहा है इंटरवल -3 से 2 को, ठीक है। ये -3 से 2 को जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो 0 0 पुट करेंगे। हाँ जी, इक्वेशन है x² + x - 6 लेस दैन 0, ये भी 0 ये भी 0, -6 लेस दैन 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, ट्रू आ गई, कंडीशन ट्रू आ गई। अब आ जाए थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, आप कोई भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 से 3 तक, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल 2 से लेकर +∞ तक ये बिलोंग कर रहा है। इक्वेशन लिखें x² + x - 6 लेस दैन 0, x की जगह पे 3 का स्क्वायर +3 - 6 लेस दैन 0, 3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 9 + 3 - 6 लेस दैन 0, 9 + 3 12 - 6 6 लेस दैन 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर दैन होता है किससे, ये ग्रेटर दैन होता है 0 से, तो ये फॉल्स कंडीशन आ गई। तो इसमें एक ही ट्रू आया है बस, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। कौन सा इंटरवल था ये, -3 से 2 तक का इंटरवल, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर इसका 4, x² - 6x + 9, और ये भी लेस दैन है 0 से, तो इसकी लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी बन जाएगी x² - 6x + 9 और इज़ इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें, 3 × 3, या वैसे ही गौर करें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, x - 3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x - 3 इज़ इक्वल टू 0, -3 दूसरी तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। अब इसी को हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4, तो x इज़ इक्वल टू 3 आया है, तो इसको हाईलाइट कर लें। इधर +∞ है और इधर -∞ है। पॉसिबल इंटरवल्स अब देख लें कौन से बन रहे हैं। पॉसिबल इंटरवल्स, हाँ जी, -∞ से 3 तक आ रहा है, -∞ से +3 और फिर 3 से +∞ तक, ये इसके इंटरवल बन रहे हैं। अब हम चेक करते हैं इसको कि हमारा जो आंसर है उसमें कौन सा इंटरवल आएगा। -∞ से 3 तक 0 आ रहे हैं दरमियान में, तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू -∞ टू 3, ठीक है। -∞ से टू 3 से ये बिलोंग करेगा। तो इक्वेशन थी x² - 6x + 9 लेस दैन 0, तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, +9 लेस दैन 0, 9 लेस दैन 0 आ गया। अब 9 तो लेस दैन 0 नहीं होता, तो ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। अगली जो कंडीशन है 3 से +∞ है, तो इनके दरमियान 4 आ रहा है, 4 पुट कर लें। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल 3 से +∞। हाँ जी, तो 4 पुट करें, गिवन इक्वेशन है x² - 6x + 9 लेस दैन 0,
4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 और +9 लेस दैन 0, 16 -24 +9 लेस दैन 0, 16 और 9 25, 25 में से 24 1 लेस दैन 0, तो ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि 1 जो है वो 0 से ग्रेटर दैन होते हैं। तो अब ये दोनों दो ही इंटरवल थे, दोनों ही फॉल्स आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन हैज़, या इसका आंसर लिखेंगे दिस फंक्शन हैज़ नो सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इस फंक्शन का कोई सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है जी पार्ट नंबर इसका 5। अब 5 और 6 दोनों पार्ट थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर मैंने जो शुरू में ब्रैकेट्स के बारे में बताया था वो ब्रैकेट्स अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसमें जो साइन है वो लेस दैन एंड इक्वल टू है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 ये दोनों आपने एहतियात से करने हैं। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो आपने अच्छी तरह करना है। हाँ जी, पहले लिखें सॉल्व करने का तरीका उसी तरह ये सारा कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। द कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x² -16x + 15 और इज इक्वल टू 0। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 के पेयर बनाएं जिससे -16 आ जाए, लास्ट में प्लस हो सेंटर में माइनस हो तो दोनों माइनस के होते हैं, तो -10 और -6 इसके पेयर आ जाएंगे। 4x² -10x -6x + 15 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन बाकी 2x -5 -3 कॉमन बाकी 2x प्लस माइनस माइनस और 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ गया 2x -5 और बाकी रह गया 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x -5 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0, -5 दूसरी तरफ जाकर +5, तो ये हो जाएगा 5/2 और 5/2 को डिवाइड करें तो ये 2.5 आ जाएगा। -3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे +3, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वो ड्रा करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। हाँ जी, ये एक नंबर लाइन बना लें, प्लस इन्फिनिटी है और इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, तो एक आया है 2 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और अप टू 100 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बस पॉजिटिव वाली लगा लें। अच्छा, ये पहले एक वैल्यू आई 1.5, 1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दें, ये क्या होगा, ये 1.5 होगा। फिर 2.5 है, 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, इसको हाईलाइट कर दें, ये आ गया 2.5 आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल इंटरवल्स, अब इसके इंटरवल कौन से बनेंगे, पहला है -इन्फिनिटी से 1.5, -इन्फिनिटी से 1.5। अब यूज़ करनी है ब्रैकेट्स, इन्फिनिटी कभी भी किसी भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होती, तो इसके साथ तो आपने ओपन इंटरवल इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था कि ये लेस दैन ग्रेटर दैन है, लेस दैन इक्वल टू है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने इंटरवल इस्तेमाल करनी, ब्रैकेट इस्तेमाल करनी, वो ये करनी है, यानी 1.5 इसका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हो सकता है, जबकि इन्फिनिटी जो है, चाहे माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है, वो कभी भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होती। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी, 1.5 और दूसरी है 2.5, इन दोनों के साथ आपने क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह तीसरा इंटरवल हो जाएगा 2.5 से प्लस इन्फिनिटी, इसके साथ भी आपने क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी के साथ आपने ओपन इंटरवल की अलामत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये डिफरेंस है बाकी चारों पार्ट्स का और 5 और 6 पार्ट का, कि आपने इस तरह की अलामतें जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहला इंटरवल आ रहा है -इन्फिनिटी से 1.5 और इसके दरमियान 0 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल, पहला इंटरवल था -इन्फिनिटी से 1.5 तक। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन है 4x² -16x + 15 लेस दैन इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ पे भी 0, प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0, तो 15 लेस दैन इक्वल टू 0, तो ये तो आ जाएगी एक फॉल्स कंडीशन आ गई। ठीक है, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 15 जो है वो 0 से क्या होता है, ग्रेटर दैन होता है। ठीक है, 15 जो है वो 0 से ग्रेटर दैन होता है, तो इसलिए ये जो है कंडीशन वो फॉल्स आ जाएगी।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने इंटरवल ड्रा किया है 1.5 से 2.5 तक, तो इसके दरमियान में वैल्यू आ रही है 2, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल, किस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, ये कर रही है 1.5 और 2.5। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने, यहाँ पे भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। तो 2 पुट करें, 4 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 0। हाँ जी, 16 प्लस 15 31, 31 में से 32 माइनस करना है तो -1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये तो ट्रू आ गई। ठीक है, -1 जो है वो 0 से छोटा होता है। अब आ जाएं, लास्ट इंटरवल वो था 2.5 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसके दरमियान 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 पुट कर लें, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल, किस इंटरवल के साथ, 2.5 और प्लस इन्फिनिटी के साथ आपने ओपन इंटरवल इस्तेमाल करनी है। हाँ जी, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। तो 3 पुट करें, अब 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 4 36, ये -48 आ गया, और प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। 36 प्लस 15 51, 51 में से 48 माइनस करेंगे तो 3 लेस दैन इक्वल टू 0, तो ये भी फॉल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 0 से ग्रेटर दैन होता है। तो एक ही ट्रू आई है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पर ट्रू आई थी, और ट्रू का जो इंटरवल था वो 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5, और इसके साथ हमने क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करना है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, वो भी सेम इसी तरह का है, उसमें भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी इसमें ग्रेटर दैन की इलामत है और साथ में इक्वल की भी इलामत आ रही है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन, कोरिस्पोंडिंग या एसोसिएटेड भी आप लिख सकते हैं। कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इज़ इक्वल टू 0। माइनस ख़त्म कर लें, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -3x प्लस 2 और इज़ इक्वल टू 0। 2 के पेयर बनाएं जिससे -3 आ जाए, तो ये -x माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन बाकी x -1 -3 कॉमन बाकी ये पेयर आने थे -x और -2x, तो यहाँ पे -2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाकी रह जाएगा x -1 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया, x -1 और x -2 इज़ इक्वल टू 0। x -1 इज़ इक्वल टू 0, x -2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। तो नंबर लाइन पे ड्रा कर लें इनको, यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 अप टू सो और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी, पॉसिबल इंटरवल्स कौन से बन जाएंगे, पहले इनको हाईलाइट कर लें। x1 है, इसको हाईलाइट कर लिया, फिर 2 है और इसको भी हाईलाइट कर लिया। तो पहला इंटरवल तो आ जाएगा -इन्फिनिटी से 1 तक। ठीक है, पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से 1 तक आ जाएगा। अब -इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल, 1 के साथ क्लोज इंटरवल, फिर 1 और 2 है, 1 और 2 और ये दोनों क्लोज इंटरवल में आ जाएंगे। फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो 2 के साथ क्लोज इंटरवल, जबकि इन्फिनिटी की वैल्यू के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं। पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से आया है 1 तक, तो इसमें 0 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है कि पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल -इन्फिनिटी टू 1। ये किस इंटरवल से तल्लक रख रहा है, -इन्फिनिटी से 1 तक जी। तो अब क्वेश्चन है -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, ये बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो है 1 और 2। ठीक है, ये 1 है और 2 है, और इनके दरमियान यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू अब आएगी 1 से ज़्यादा और 2 से कम। 1.5 कर लें,
ठीक है, कोई भी वैल्यू 1.1 1.2 1.3 इवन 2 तक जो है कोई भी वैल्यू आप ड्रा कर सकते हैं। तो पुटिंग जी क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 1.5 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल 1 और 2। ये 1 और 2 के साथ अलग रख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 के साथ जो है वो क्लोज इंटरवल आएगा जी। पुट करें अब, -x² प्लस 3x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो -1.5 होल का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 इंटू 1.5 आ जाएगा, -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 1.5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 और इसके साथ अलामत माइनस की है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, -2.25 -2 -4.25 -4.25 में से 4.5 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा ग्रेटर दैन 0। तो ये जो कंडीशन है ये तो ट्रू आ गई, ठीक है। प्लस का 0.25 आया है तो ये लाजमी तौर पर ज़ीरो से ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। थर्ड इंटरवल क्या था, थर्ड इंटरवल था 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। 3 आ रहा है इसमें, 4 आ रहा है, 5 6 7 8 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। तो 3 पुट कर लें, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ बिलोंग टू इंटरवल। किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ये 2 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो बिलोंग कर रहा है। 2 के साथ जो है वो आपने क्लोज इंटरवल की अलामत इस्तेमाल करनी है। हाँ जी, इक्वेशन है -x² प्लस 3x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, -4 6 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ x की जगह पर हम क्या पुट करें, 3 पुट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गलती हो गई, x की जगह पे 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर -9 3 3 9 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, -9 + 9 कैंसिल, तो ये आ गया -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल, ये भी फॉल्स है। तो एक ही ट्रू आया है, कौन सा ट्रू आया जी, ट्रू आया 0.25 ग्रेटर दैन 0 और ये इंटरवल था 1 और 2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 1 और 2 विद क्लोज इंटरवल के साथ आ जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बिल्कुल शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। थैंक यू जी।